आइए साथियों, आज हम देखेंगे कि जीवनी किस प्रकार लिखी जाती है। कि अधिकतर जो गाइड होती हैं उसमें जीवनी बहुत ही लंबी होती है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते। तो देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पहले हम लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ और उन्हें कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की वो लिखते हैं, और विशेषकर उनकी पढ़ाई और उन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त की, और अंत में उनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु। इसके पश्चात हम लिखते हैं रचनाएं, जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है। रचनाओं में हम जैसे रेखा चित्र, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कहानी और नाटक आदि लिखते हैं। जो उनकी मूल रचनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और अंतिम में आती है तीसरा पॉइंट, साहित्यिक विशेषता। साहित्यिक विशेषता में राम वृक्ष बेनीपुरी का शिक्षा के उपरांत उनके समाज में क्या योगदान था, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, उनकी सफलताओं के बारे में जानकारी होती है तथा उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतनाओं के बारे में होता है। और अंत में आती है हमारी फोर्थ, भाषा शैली। भाषा शैली में अधिकतर सभी जीवनियों में भाषा शैली एक जैसी होती है, जैसे कि उनकी भाषा सहज और सरल थी। वे हिंदी भाषा तथा संस्कृत भाषा के तत्सम तद्भव का मिश्रण अच्छी रूप से प्रयोग करते थे। उनके वाक्यों में कल्पना शक्ति होती थी। उनके विचार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। उनकी भाषा जो है एक प्रभावपूर्ण होती थी। उनकी भाषा शैली में कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय है इस प्रकार आता है। ये हमारा